कितने भगवान प्यारे भाई बहन भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। जरा विचार करो, ये वही भगवान हैं जब ये वैकुंठ में विराजते हैं तो माता लक्ष्मी निरंतर इनके चरण दबाती हैं, और वही भगवान जब भक्तों के लिए अवतार लेकर के आते हैं तो ब्रिज की गलियों में भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं। भगवान ने चप्पल नहीं पहनी कभी। भगवान ने कह दिया था मेरी गौएं अगर ऐसे ही जाती हैं तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा गाय चराने। बोले माता लक्ष्मी जिनके हमेशा पैर दबाती हैं, वो भगवान जब भक्तों के लिए आते हैं तो नंगे पैर दौड़ते हैं। जो भगवान सृष्टि का पालन कर रहे हैं, जिनकी मर्जी के बगैर संसार का पत्ता भी नहीं हिलता, वो भगवान जब प्रकट होते हैं भक्तों के लिए लीला करने के लिए, तो वही भगवान माखन के लिए आंसू बहा देता है, रोने लगता है। भगवान भाव के भूखे हैं प्यारे भाई बहन। भगवान कहते हैं कि सुनो, तुम मुझे क्या चढ़ा रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम कैसे चढ़ा रहे, तुम्हारे मन के भाव कैसे हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे मन के भाव पवित्र होना चाहिए। देखो मैं एक बात बताऊं, एक बात निवेदित कर दूं आप लोगों से। आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो धर्म की परिभाषा समझते ही नहीं कि वास्तविक धर्म क्या है। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि पूजा पाठ करना ही धर्म है। कुछ लोग क्या समझ रहे हैं कि बस हम मंदिर में गए, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया, 2 अगरबत्ती सड़े केला में लगाई, नाउ दैट्स आवर ड्यूटीज ओवर। हम बन गए सबसे बड़े धर्मात्मा। लेकिन प्यारे भाई बहन एक बात मैं बताऊं, पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहते। जे परिभाषा ध्यान से समझना और गांठ बांध लेना मेरी। जो लोग समझते हो कि मंदिर में गए पूजा पाठ करके आ गए और हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, तो ऐसा नहीं होता। पूजा पाठ तो रावण भी बहुत अच्छी करता था। रावण से ज्यादा पूजा पाठ किसी ने की होगी। 2 पात्र हैं, राम जी और रावण। रामचरितमानस में कौन कौन है? राम जी और रावण। और मैं बताऊं, रावण ने लंका में रोज पूजा की शिव जी की, और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि सीता जी मेरी हो जाएं। और रावण के विषय में कहते हैं कि रावण ने एक बार स्तुति जो शंकर भगवान को सुना दी, वो दोबारा फिर नहीं सुनाई। खुद से स्तोत्र रचता था, स्तुति खुद से लिखता था और शंकर भगवान को सुनाता था। और स्तोत्र भी क्या गजब के रचता था रावण। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ऐसे भयंकर स्तोत्र जिनकी व्याख्या कर पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल बात है, ऐसे स्तोत्र रच के और शिव जी को सुनाता था। और सुनो, आ रहे हो, वो तो गला काट के चढ़ा देता था। हम तो एक उंगली ना चढ़ा पाए, रावण तो गला काट के चढ़ाता था शिव जी को। और पराक्रमी ऐसा कि शंकर जी को कैलाश के सहित उठाने का सामर्थ्य रखता था वो रावण। रावण ने रोज पूजा की, ध्यान से समझना, लंका में। और राम जी ने एक बार पूजन किया। कहां पे? राम सेतु का निर्माण हो रहा था, वहीं बैठ के और समुद्र की बालू का शिवलिंग बनाया और वहीं पर रामेश्वरम की जब स्थापना की तो वहीं पर स्तोत्र गाया, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रावण ने रोज पूजा की और राम जी ने एक बार पूजा की। और उद्देश्य भी दोनों के एक से थे, सीता जी मेरी हो जाएं, सीता जी मेरी हो जाएं। अब जरा मुझे ये बताओ, मेरा सवाल आप लोगों से है कि शंकर भगवान ने कृपा किसके ऊपर करी, रावण के ऊपर कि राम जी के ऊपर?
बताओ। हाँ, राम जी के ऊपर स्व पूजा करने के बाद भी अंततो गत्वा रावण मारा गया, और एक पूजा करके भी राम जी जीत गए। उसका कारण क्या था पता? उसका कारण केवल इतना था प्यारे भाई बहन, रावण पूजा तो खूब अच्छी किया करता था, लेकिन रावण के आचरण में धर्म नहीं था, रावण के कर्म में धर्म नहीं था। राजा रावण पूजा तो खूब किया करता था, रोज करता था, लेकिन रावण ने दूसरे की पत्नी को गलत दृष्टि से देखा, अंत तो गत्वा रावण मारा गया। शिव जी भी नहीं रक्षा कर पाए। जब रावण को नहीं बचाए तो क्षमा करना, हम और तुम होते कौन हैं? जो तुम कहते एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में है छल तो चाहे तुम रोज चढ़ाओ जल, कभी नहीं होगा तुम्हारी समस्या का हल। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आदमी की प्यारे भाई बहन, पापी आदमी की वो दुर्गति होती है यार। अब ठीक है, आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। मैं ऐसा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब मैं लोगों को, समाज के कुछ लोगों को देखता हूं तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। रावण जब मरने लगा था ना, तो उस समय आखिरी समय की जरा सुनो क्या गति हुई। लोग कहने लगे यार एक काम करो, मरने वाले के मुख में सोने का टुकड़ा रख दो तो कहा उसकी सदगति हो जाती है। कहा सोना लेकर के आओ। सोने का पता लगाने गए तो कहीं सोना नहीं मिला। बोले क्यों? बोले जब से हनुमान जी लंका जला के गए हैं सोना है ही नहीं, सोना भी नसीब नहीं हुआ। किसी ने कहा यार एक और उपाय है। बोले मरने वाले व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल रख दो, मरने वाले व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल डाल दो तो बोले उसकी सदगति हो जाती है। बोले गंगा जल लेकर के आओ। पूरे लंका में घूम लिए, कहीं गंगा जल नहीं मिला। बोले गंगा जल मिलेगा कहां से? जे लंकाई रावण ने खारे समुद्र के बीच में बस आई है, यहां कहां गंगा जल मिलेगा? गंगा जल भी नहीं मिला। कहा एक और ऑप्शन है अभी। क्या? बोले मरने वाले व्यक्ति के मुख में अगर तुलसी का पत्ता रख दिया जाए, तुलसी दल रख दिया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की सदगति हो जाती है। कहा तुलसी लेके आओ, पता लगाओ कहां मिलेगी तुलसी। पूरी लंका में ढूंढ लिए, किसी को याद आया कि यार वो तुलसी तो विभीषण जी के आंगन में लगी थी। चलो जाकर के देखा तो पूरी तुलसी सूख चुकी थी। बोले क्यों? बोले जब से अपने भाई विभीषण को रावण ने लात मार के लंका से निकाला है, तब से आज तक तुलसी में किसी ने पानी नहीं डाला। तुलसी नहीं मिली तो रावण को मरते समय तुलसी भी नसीब नहीं हुई थी। प्यारे भाई बहन, तुम्हारे जीवन में धन बहुत रहेगा, पैसा बहुत है, और तुमने धर्म यदि नहीं कमाया तो ये मान के चलो कि तुमने कुछ नहीं कमाया। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना न लोभ मत धन धान्य का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अगर तुम्हारे जीवन से धर्म चला गया तो तुम पैसे का भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कल बताया था ना, सिकंदर ने आधे से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था, लेकिन आखिरी समय खुद को बचाने के लिए वैद्यों से कह दिया था सिकंदर ने कि आधी सी मेरी संपत्ति ले लो मगर मुझे बचा लो। वैद्यों ने कह दिया था महाराज आधी क्या, तुम तो पूरी संपत्ति भी दे दोगे तो हम एक सेकंड भी तुम्हें अब जीवन नहीं दे सकते। जीवन विधाता के हाथ में है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया जमाने से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जीवन में धर्म कमाओ, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म होगा तो
फिर वो धर्म तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा और सहायता करता रहेगा। और एक और बात मैं बता दूं तुम्हें, ये अटल सत्य है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूं। एक बात सुन लेना, तुम्हारे जीवन में अगर दुख है, जी बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ है तो यकीन मानो जे तुम्हारी पिछली कुछ करनी बिगड़ गई थी, वही पिछले कुछ कर्मों का फल तुम दुख के रूप में भोग रहे हो। दूसरा सत्य भी बता देता हूं, अगर तुम सुखी हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तो उसका भी यही फल है प्यारे भाई बहन कि तुमने कुछ श्रेष्ठ और अच्छे कर्म किए हैं जो तुम्हें सुख के रूप में मिल रहे हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। ये सत्य बात है बिल्कुल। इसलिए जीवन में धर्म कमाओ और धार्मिक बनो। तो पूजा पाठ को बस धर्म नहीं समझ लेना। अगर तुम खुद की बनाई मूर्तियों में भगवान को देखोगे और भगवान की बनाई मूर्तियां इंसानों में अगर भगवान को नहीं देखते हो, तो फिर अभी तुम्हारा भजन कमजोर है और तुम्हें अभी सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है। अगर आज भी तुम्हारे हृदय में भेदभाव की भावना है, आज भी तुम छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात यदि आज भी तुम देख रहे हो, तो प्यारे भाई बहन ध्यान रखना, अभी तुम्हारा भजन कच्चा है। अभी तुम्हें और भी ज्यादा ज्ञान की और भजन की आवश्यकता है। भगवान उम्र नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि जी अभी 2 साल का है कि 5 साल का कि 20 साल का। भगवान अगर उम्र देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की कौन सी उम्र थी। भगवान रूप भी नहीं देखते। भगवान रूप देखते तो कुब्जा का कौन सा रूप था, 8 जगह से टेढ़ी थी। भगवान जात पात भी नहीं देखते, ध्यान रखना। जात अगर भगवान देखते तो रैदास की कौन सी जाति थी, भगवान के भक्त हुए। भगवान कहते हैं मैं तो केवल भक्त के भाव को देखता हूं। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान भाव के भूखे हैं। तो भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा के प्रेम में ऐसे पागल हैं, कई प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। अब एक समय एक दिन क्या हुआ, भगवान के अब सखा बन गए बहुत सारे। कृष्ण, बलराम, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, कई भगवान के मित्र बन गए। अब एक टोली बन गई। तो ये तनसुखा क्या था, बहुत दुबला पतला था। तो भगवान खेल रहे थे सब लोग साथ में, तो तनसुखा को धक्का लगा। तो तनसुखा को जैसे ही धक्का लगा तो तनसुखा गिर गया। भगवान कहने लगे अरे तू तो ऐसो पतर पूछ रहा सो है रहो है, और नेक खा नेक पी नेक शरीर बना, तू तो बिल्कुल दुबला पतला होते जा रहा है। तो तनसुखा कहने लगा कि कन्हैया तुम्हारे यहाँ तो इतनी गौएं हैं, तुम्हारे यहाँ तो खूब दूध मलाई माखन मिश्री होता है, तुम तो खूब खाते पीते हो, लेकिन हमारे यहाँ होता तो है, लेकिन हमारी मैया आधे से ज्यादा टैक्स भर देती है। जो थोड़ा बहुत बचता है तो उसको बेच देते हैं, हमें तो कुछ खाने को नहीं मिलता। भगवान कहने लगे अच्छा गाय चराएं हम, गाय चराएं हम, दूध लगाएं हम और टैक्स दें उस कंस को। वो कौन होता है टैक्स लेने वाला? बोले हम टैक्स नहीं देंगे। तो सब ग्वाल कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंस राजा है और राजा को तो भाई टैक्स देना ही पड़ता है। तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसा नहीं है, सीधी नहीं तो हम टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। बोले क्या? बोले अब हम चोरी करके खाएंगे, सीधे से नहीं देंगे हमारे माँ बाप तो। और कहते हैं भगवान ने एक मंडली बना ली पूरे ग्वालों को मिला के, और नाम रख दिया मंडली का। क्या नाम रखा? बोले ब्रज नवनीत चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली गोकुल। और अध्यक्ष बनाओ कहा किसी को,
भाई अब मंडली का सरदार कौन बनेगा? भगवान ने कहा मैं बनूंगा, और कन्हैया बन गए सरदार, अध्यक्ष चोरों के। अब भगवान ने कहा कि सुनो, अब अपन चोरी करेंगे तो यार देखो, चोरी बोले कहां से? बोले अब पहले तो ट्रेनिंग देंगे। भगवान ने कहा कि तुम सब लोग मेरे नीचे काम करना, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे से आगे नहीं बढ़ना, मेरी बात मान के चलना। कहा कि अपन एक काम करते हैं, पहले अपने अपने घरों में ट्रेनिंग करते हैं, जब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर बाहर चोरी करेंगे। मनसुखा कहने लगा नाय कन्हैया, मैं चोरी नाय करूंगो, मेरी माँ कहे है कि अगर जौन चोरी करे है बाको ब्याह नाय होए, मेरी शादी नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि अरे तू खाएगा पिएगा नहीं तो तेरी तो वैसे भी शादी नहीं होगी, इससे अच्छा तू खा पी तो बढ़िया, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है अगर ऐसा है, लेकिन कन्हैया मैया को पता चल गया तो मैया बहुत मारेगी। कन्हैया कहने लगे कि जब पता चलेगा तब ना, क्यों चिंता करते हो, तुम लोग मेरे नीचे रहना, मैं सब संभाल लूंगा। अब मंडली तैयार हो गई भैया चोरों की, और कहते हैं कि भगवान ने अब चोरी करना सिखा दिया ग्वालों को। अपने घरों में चोरी करने लगे। तो अपने घर में जब भगवान चोरी कर रहे थे तो मैया यशोदा ने पकड़ के समझाया, देखो लाला जी गलत बात है, चोरी नहीं करना तुम। कहा ठीक है हम चोरी करेंगे। लेकिन भगवान कहां माने, गोप ग्वालों को लेकर के जाने लगे और ग्वालों के यहाँ रोज नए नए तरीके से चोरी। ग्वालों के यहाँ जाते अब इतनी चोरी करने लगे कि पूरी जितनी ग्वालें थी सब समझ गई कि जे कन्हैया ग्वालों को लेके आता है, जे तनसुखा धनसुखा मनसुखा कृष्ण बलराम ये सब चोरी करते हैं। तो कहा कि अब एक दिन लटका था सीके पर, वो बेचारी सो रही थी, भगवान आए और पूरा दही खाया, और फिर उसके बाद में जब भूख मिट गई पूरे कक्ष में दही रख दिया, हाथ में ले दीवालों में मारा दही, पूरी दीवालों को पूरा गंदा कर दिया, और भगवान आ गए। वो समझ गई कि पक्का जी कन्हैया काम है, और उसने कहा जाओ अब पढ़ नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन और दिन में जान बड़े मटके में दही रखा, उसने से टांग दिया और जान पे सो गई आंख न करके। भगवान ने देख लिया कि ये अभी झूठ का सोई है। जब वो सोई थी उस समय भगवान नहीं आए, जब तक उसकी आंख खुली रही, और जैसे ही वो सोई उसकी आंख बंद हुई और भगवान पहुंच गए। वो सच में सो गई। भगवान ने सोते सोते में खटिया से क्या किया कि उसकी चोटी बांध दी। खटिया की जो पाटी होती है उसमें उसकी चोटी को बांध दिया और 3 गठान पूरी ताकत से लगाई, और गए और जाकर के पूरा दही की फोड़ दी और दही निकाला, दीवालों पे फेंका, उसकी खटिया के नीचे डाल दिया, मटकी के टुकड़े टुकड़े पूरे घर में बिखेर दिए। और जब जाने लगे तो जाते समय एक काम और कर दिया। ग्वालन सो रही थी, पूरे ग्वाले निकल गए, भगवान गए और वो सो रही थी, उसके कान में जोर से चिल्लाया हौवा। जैसे ही इतना कहा भगवान ने दौड़ लगा दी, वो ग्वालन डर गई, एकदम से उठी तो खटिया के साथ में पूरी खड़ी हो गई, पूरी खटिया तक उठ गई उसके साथ। देखा तो दंग रह गई, अरे जे कन्हैया इतना नटखट है, रुक जा, अब इसकी तो किसी ना किसी दिन में यशोदा मैया से शिकायत जरूर करूंगी। आज तो भाग गया है कन्हैया, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन तू मेरी पकड़ में आ जाएगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज का बदला तो कभी ना कभी मैं लेके रहूंगी तुझसे। भगवान कई लीलाएं करते हैं पूरे गोकुल में। भगवान जिस गली से निकलते हैं तो ग्वाल ने समझ जाती हैं कि जे सरदार जा रहा है पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी की मटकी फोड़ के आएगा। अब ग्वाल ने छिपा छिपा के रखती है माखन को कि न जाने कन्हैया कब आ जाए और कहां से मटकी फोड़ के चला जाए। और खाए तो ठीक है, खाता है, दूसरों को खिलाता है, और जो बचता है उसको फेंक के चला जाता है।
अब उस ग्वालन ने 4-6 दिन बाद एक योजना बनाई। उसने क्या किया, सीके पे एक मटकी टांगी और मटकी में एक घंटी बांध दी। घंटी बांधी और उसने सोचा कि देखो कन्हैया आएगा और माखन खाएगा, और जैसे ही मटकी को हाथ लगाएगा माखन खाने के लिए तो ये घंटी बज जाएगी, और घंटी बज जाएगी तो मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी आज। भगवान गए, ग्वालन जाकर के छिप गई। भगवान गए और भगवान ने देखा कि अरे यार घंटी बंधी है, मामला तो कुछ ठीक नहीं है। तो भगवान ने थोड़ा अपनी भगवानगिरी दिखाई वहां। भगवान ने कहा, ए घंटी सुनो, मैं खाऊंगा तो माखन, मैं भोग लगाऊंगा, ध्यान रखना तो तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है सरकार, जैसी आपकी आज्ञा, आप कह दो तो हम नहीं बजेंगे। भगवान ने कहा हाँ। अब नीचे तनसुखा ऐसे खड़ा हुआ, उसके बाद में पूरा झुक गया तनसुखा, उसके ऊपर मनसुखा चढ़ा। फिर इसके बाद में चढ़ा कौन, मधुमंगल, और मधुमंगल ने हाथ डाल के बढ़िया माखन खाया। मधुमंगल का पेट भर गया, घंटी नहीं बजी। मधुमंगल नीचे आ गया, श्रीदामा चढ़ा, श्रीदामा ने खा लिया माखन, खाया भी, इनकी मूड पर गिराया भी। ये कह रहा कैसे खा रहा है, थोड़ा अच्छे से खा, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, हमारी मैया को पता चल जाएगा। अरे बोले अभी यमुना जी के पानी में स्नान कर लेंगे यहीं से चलते चलते, चिंता न करो। इसके बाद में जब वो नीचे उतरे तो फिर तीसरे नंबर पर भगवान चढ़े। भगवान ने सोचा कि कम से कम पहले इनको चढ़ा के ट्राई तो कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये घंटी सच में बज जाए। श्रीदामा और मधुमंगल ने माखन खा लिया, नहीं बजी घंटी। अब भगवान को भरोसा हो गया कि हाँ मेरी बात का तो पालन हो रहा है, आज तो कम से कम चलो अपने भगवान बनने का कुछ तो फायदा हुआ कि माखन खाने को मिल रहा है। भगवान ने कहा रुको अब मैं चढ़ रहा हूं। और भगवान ने तनसुखा से कहा कि तू नीचे आ, तू दुबला पतला है, अगर मैं चढ़ूंगा तो तेरी कमर ही टूट जाएगी। तनसुखा को भगवान ने हटाया, श्रीदामा और मधुमंगल को झुकाया और भगवान चढ़े हैं। कमर में बांसुरी बंधी है, भगवान पीतांबर अपने गले में बांधे हुए हैं। भगवान चढ़े और कहते हैं भगवान जैसे ही चढ़े एक हाथ से वो सीके की रस्सी को भगवान ने पकड़ा और अपनी बाह को चढ़ाया ऊपर यहां तक। एक बार ऐसा करके ऊपर देखा, घंटी को आंखें दिखाई भगवान ने, पूरी ताकत से रस्सी को पकड़ा, हाथ लिया और मटकी में डाल दिया, हाथ को बाहर निकाला, अभी घंटी नहीं बजी। भगवान ने ऊपर की ओर मुंह किया और माखन को मुख में रखा, फिर भी घंटी नहीं बजी। और धोखे से क्या हुआ कि मटकी भगवान ने पकड़ी, मटकी तिरछी हो गई। जब मटकी तिरछी हुई तो जितना दही था भगवान के ऊपर से बहने लगा। जैसे ही दही बहा है तुरंत घंटी बजना चालू हो गई, तुरंत घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी, टन टन की आवाज आई तो ग्वालन तुरंत निकल के आ गई। अरे उस दिन मेरी चुटिया बांध के गया था ना नटखट कन्हैया, आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब मैं तेरी खबर लूंगी, तेरी मैया के यहाँ लेके जाऊंगी और जितने जो तेरी मंडली है मैं सबकी खबर लूंगी। अब तुम सब चलो, सब पकड़े गए। भैया 3-4 ग्वाल ने आ गए, सबको ले गए। अब ग्वालों के इतने से मुंह, सब कहें कन्हैया फंसा दिया तूने हमें, हम कह रहे थे मैया को पता चल जाएगा तो मैया बहुत मारेगी। भगवान ने कहा कि रुको, अब मैया और ग्वालों की कथा तो बाद में होगी, पहले मैं घंटी की खबर तो ले लूं। घंटी से भगवान ने कहा कि क्यों घंटी, मैंने तुम्हें आदेश दिया था ना कि तुम बजना नहीं। उसके बाद भी जब मैंने, श्रीदामा ने माखन खाया तुम नहीं बजी, मधुमंगल ने खाया तुम नहीं बजी, तनसुखा मनसुखा ने खाया तुम नहीं बजी, मैंने माखन खाया तुम तुरंत बजने लगी। घंटी कहने लगी सरकार मैं क्या करती, ठाकुर जी आपने भोग लगाया,
मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन ठाकुर जी जब आपके ऊपर से दही बहा, मैंने कहा देखो साक्षात जगत के परमात्मा का अभिषेक हो रहा है, तो मैं खुद को कैसे रोक पाती भगवान, आपका तो पंचामृत से अभिषेक हो रहा था, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक पाई कि भगवान भोग भी लगा रहे हैं और भगवान का अभिषेक भी चल रहा है, दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे, इसलिए मैं बज पड़ी, मैं खुद को नहीं रोक पाई। ठाकुर जी भले ही तुम मुझे कोई भी सजा दे दो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाई इसलिए बच गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान पकड़े गए, भगवान पकड़ तो गए, लेकिन भगवान को रास्ते से ले जा रही है गोपी, अंधेरा हो गया था, हाथों में माखन लगा था कन्हैया के, गोपी पकड़ी थी, भगवान ने सट से बाहर हाथ निकाल दिया, बगल में पति चल रहा था, पति ने कहा रुक जा मैं भी तेरे साथ में चलूंगा, भगवान के हाथों में लगा था माखन, गोपी के हाथ से भगवान ने तुरंत हाथ निकाल लिया बाहर और पकड़ा हाथ धीरे से उसके पति का और पति का हाथ पकड़ा दिया। अब